स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है गेस्ट पेपर ऑफ फिजिक्स 12th क्लास। पिछले साल भी मैंने गेस्ट पेपर रिलीज़ किया था और वो गेस्ट पेपर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और जो गेस्ट पेपर मैंने रिलीज़ किया था उसमें से तकरीबन जो है 90 से 95% पेपर पूछा गया था। इस साल भी मैं गेस्ट पेपर रिलीज़ करूंगा, लेकिन इस साल की जो गेस्ट पेपर की खासियत है वो थोड़ी सी उससे अलग होने वाली है, क्योंकि इस साल का जो गेस्ट पेपर है वो जाएगा 3 वीडियोस के अंदर। ये नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस बताऊंगा, मिनिमम क्वेश्चंस बताएंगे और कैसे टैकल करना है आपने इन क्वेश्चन को, कैसे सेफ अटेम्प्ट आपने करना है एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि एग्ज़ाम जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, पिछली बार भी और जो इस बार भी होगा, इसमें न्यूमेरिकल आपको 20 to 25 नंबर के आने वाले हैं और कोई भी स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस बार का जो गेस्ट पेपर होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से ट्रिक्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी इस साल के गेस्ट पेपर में आपको बता दूंगा। साथ में क्वेश्चन आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता है। 4 नंबर का वो क्वेश्चन होता है, आपको पैराग्राफ दिया जाता है लेकिन फिर भी आप उस जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको टोटल 10 यूनिट है, लेकिन 10 के 10 यूनिट में से आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। कौन से यूनिट्स हैं जहां से न्यूमेरिकल होते हैं और किस टॉपिक में से आपको न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी इस साल जो मैं गेस्ट पेपर दे रहा हूँ इस बार स्टूडेंट्स को, उसमें से आपको वो क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि अगर आप अच्छे से इन वीडियोस को क्लियरली देखोगे और पूरी वीडियोस को देखोगे तो 60+ मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगा पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनिट हमारा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है आपको एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाएगा। अब आपने देखिए यूनिट तो बहुत लेंथी है, लेकिन कैसे आप पढ़ोगे इसको, किस तरीके से आपको इस यूनिट को तैयार करना है ताकि आपके 8 के 8 मार्क्स आ जाएं। अब होता यह है कि इस यूनिट में से पहले तो आपको स्टूडेंट से ये पहचानना जरूरी है कि आपको कौन सा यूनिट अच्छे से पढ़ने हैं, किस यूनिट से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। अब ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 नंबर का, ठीक है। और ये हर बार होता है, इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अब कौन से 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। इस बार जो मैं गेस्ट पेपर दूंगा आपको पूरा एनालाइज करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे आपको कितना क्वेश्चन पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो ये यूनिट तो बहुत लेंथी है, तो पूरा अगर आप पढ़ो तो इसको आपको मिनिमम 3 से 4 दिन चले जाएंगे। लेकिन अगर इस गेस्ट पेपर के हिसाब से आप जो पढ़ोगे तो आपको इजीली हार्डली 1 दिन में ये यूनिट तैयार हो जाएगा आपको, ठीक है। अब 5 जो मार्क्स आपको लेने हैं उसके लिए आपको टोटल 7 क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा। इन 7 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपके इस यूनिट के 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस के नाम रखे हुए हैं मैंने, डायमंड क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं नाम देता हूं सबसे महंगा होता है प्लेटिनियम क्वेश्चन, जिसका 100% गारंटी है। डायमंड क्वेश्चंस, गोल्डन क्वेश्चंस और प्लेटिनम क्वेश्चंस होंगे। इसमें प्लेटिनम सबसे महंगा होता है तो इसलिए प्लेटिनम क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब डायमंड और गोल्डन जो है ये दोनों ही महंगे ही तो होते ही हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज आने की है वो इस क्वेश्चन से कम है, इसलिए मैंने इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब कौन से डायमंड है और कौन से गोल्डन है, अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस में मेरी क्लासेस को अटेंड करते रहे उनको पता होगा, मैंने उनको लिखाया डायमंड एप्लीकेशन कौन सी होती है और गोल्डन एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है। तो डायमंड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक्शियल लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर, फिर इक्वेटोरियल लाइन का क्वेश्चन आता है इसके अंदर, एंड टॉर्क का क्वेश्चन आता है। तो आपके ये जो क्वेश्चन
3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, दिस इज डायमंड एप्लीकेशन, और ये 5 नंबर में से इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। अब होता यह है कि इसमें कभी कभी डायमंड के आर के अंदर प्लैटिनम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या गोल्डन के आर में डायमंड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या गोल्डन के आर में प्लैटिनम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब हर बार देखा जाए तो प्लैटिनम की परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा चांसेस जो है प्लैटिनम के क्वेश्चन के आने की है। और प्लैटिनम का क्वेश्चन कौन सा है वो भी आपको जल्दी ही पता चलने वाला है, ठीक है। अब गोल्डन एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी है, तो इसको हम नाम देते हैं गास लॉ की एप्लीकेशन। अभी गास लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी है हमारे पास, इसमें गास लॉ भी हो जाएगा। और स्टूडेंट्स डायमंड एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ना शुरू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एंड देन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच ऑफ वन। मतलब इसमें से कोई भी आपको एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से वो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज गास लॉ, या इसकी एप्लीकेशन हमारे पास 3 है। कौन कौन सी आती है एप्लीकेशन, एक पहली एप्लीकेशन को हमने नाम देते हैं स्टेट वायर का, ठीक है। अगर एक स्टेट वायर के ऊपर चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास कितना होगा। और फिर इसके अंदर हमारे पास आता है स्फेरिकल शेल, आती है चार्ज स्फेरिकल शेल हमारे पास आता है, इसके अंदर स्फेरिकल शेल आ गया हमारे पास। एंड हमारे पास एक और एप्लीकेशन आती है इस गास लॉ की, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये 3 एप्लीकेशन आपके पास यहाँ की भी बन गई। टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन कहे तो 6 क्वेश्चन हो गए। और अभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सरप्राइज प्लैटिनम क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं वेंडी ग्राफ जनरेटर कहिए या एक्सेलरेटर कहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ओके। और इस यूनिट के ये 7 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 5 नंबर का आ सकता है। अब एक छोड़ कुछ नहीं सकते इसमें से ना। अभी देखिए इतना बड़े यूनिट में से मैंने आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन कहे, किससे 7 पढ़िए, 7 में से आपको 5 नंबर पक्का आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा और 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ठीक है। इस यूनिट में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी 3 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है इस यूनिट के अंदर वो क्या क्या बन सकता है, ठीक है। वो बन सकता है EFI ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बड़े ध्यान से सुनना जी, EFI ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्वेश्चन बन सकता है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्वेश्चन एक बन सकता है 3 नंबर का। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का, ठीक है। अब होता है ऐसा है कि मे बी एक कॉलम लाइन वेक्टर फॉर्म का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी कॉलम लाइन वेक्टर फॉर्म जो है, कॉलम इन वेक्टर फॉर्म, वो भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का। तो मैं आपको पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ना है। तो पहले आप वो 7 क्वेश्चन को तैयार करिए, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन तैयार करिए, तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कहाँ से बन सकता है इसमें से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है गाइस, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ कॉलम लॉ में से आपको एक न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं, या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बनने के चांसेस है न्यूमेरिकल, या कैपेसिटेंस में से जो है आपको बनने के चांसेस है। कैपेसिटेंस में से कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। कॉलम फोर्स में आपको चार्जेस दिए हो सकते हैं, उनके बीच में फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है, या आपको फोर्स दे हो सकती है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया हो सकता है, डिस्टेंस आपको मालूम करना होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मैं इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम और ऐड करना चाहते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक ये क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहता हूं। इसमें मे भी इसके चांसेस मुझे इस बार लग रहे हैं आने के, मेरा माइंड ये कहता है कि मे भी आपको ये क्वेश्चन इस बार आए। लेकिन देखा जाता है कि ज्यादातर इन्हीं 5 में से ये जो क्वेश्चन 7 मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ
एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा, वो आपके पास आता है देखिए ऐसा है कि ज्यादा आपने ना ध्यान इन क्वेश्चनों की तरफ देना, एंड ये नहीं कि बाकी कुछ पढ़ो ही मत आप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अब जो 70 आउट ऑफ 70 लेना चाहते हैं उनको तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 55-60 तक सब्र रखने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का क्वेश्चन, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब एक ही क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप बोलो कि हमें ये भी गैस पेपर दो कि डायमेंशन एंड यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स इसका कोई गैस नहीं होता। न्यूमेरिकल का गैस तो मैं कोशिश करूंगा आपको देने की, ये गैस होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने आपको अभी बता दिए, ठीक है। अब ऐसा है कि आप बोलो कि यूनिट्स के भी गैस दे दो, और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे होते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल कौन से, नॉन पोलर कौन से, तो इनका गैस पेपर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। तो अगर इनका हम हिसाब लगाएं तो 7 क्वेश्चन ये हो गए हमारे पास, एंड देन 3 और 4 5 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल मैंने 12 क्वेश्चन इस यूनिट के जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं इस यूनिट के लिए, ठीक है। तो इनसे बाहर आपको तो एग्जाम में आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। अब ये ना हो कि वो मेरी वीडियो ही देख लें जेके बॉस वाले, तो वो फिर क्वेश्चन ही हटा दें, ये वो चांसेस बन सकते हैं, बट ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि यही से पेपर आएगा। और मेरी जो पिछले साल की वीडियो उसको भी चेक कर लेना, उसको भी एनालाइज कर लेना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए ही, और इससे पिछले जितने भी एग्जाम हुए उनमें आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये हमारा 8 नंबर का यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए ये वो यूनिट है जहां से लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। मैं पहले वो यूनिट आपको बताऊंगा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जहां से आपको 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी हम बात करिए आपका यूनिट जो था, फर्स्ट यूनिट था, पहला यूनिट जो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये है आपके क्वेश्चन, डायमंड क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन, प्लेटिनियम क्वेश्चन। प्लेटिनियम का आपको याद रखना, वेन डी ग्राफ जनरेटर मैंने नाम रखा है इसका, ठीक है। प्लेटिनियम मिलता नहीं है इसलिए होता बहुत महंगा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जो यूनिट हम स्टूडेंट्स अब लेंगे उस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं वो यूनिट इसलिए उठा रहा हूं, उसमें से लॉन्ग में आपको एग्जाम में आएगा, ओके। तो पहले हम उन यूनिट्स की बात कर लेते हैं जिनमें से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ गया, विकास बोर्ड को साफ करना ये भी तो नेसेसरी थिंग है, तो पढ़ाएंगे कैसे, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर। चलिए एक काम करते हैं, रेयर चांसेस होते हैं यूनिट सेकंड में से भी लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाए, तो हम एक सीरीज में ही चलते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें हम जो यूनिट नंबर सेकंड हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट सिर्फ 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है इसमें से लॉन्ग में क्वेश्चन आए। हाँ, अगर आने के चांसेस हैं तो क्या पूछ सकते हैं लॉन्ग में, मैं आपको ये तो बता दूंगा पूछ क्या सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है आने के। तो क्या पूछ सकते हैं इस यूनिट से लॉन्ग में से क्वेश्चन, इस यूनिट में से लॉन्ग में से अगर उन्होंने पूछा भी क्वेश्चन तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, इसमें से लॉन्ग का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में से जो लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपके पास कहीं से लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आ सकता। पोटेंशियोमीटर इट्स एप्लीकेशन लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, बाकी अब ये तो पढ़ ही लो, शॉर्ट में भी तो आएगा ही आएगा, बट पोटेंशियोमीटर का जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, अभी ये क्या होता है अच्छे से तो आप ये रेगुलर क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और इसको शॉर्ट में भी आप लिख लो, शॉर्ट में अगर आया तो 3 नंबर का ही आएगा। अभी इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पहला तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दूसरा इसमें आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास किरचॉफ लॉस,
जो किरचॉफ के लाज हैं हमारे पास, दो लाज हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ लूप लॉ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है इसके ऊपर भी, ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है यूनिट के अंदर उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन बनता है इस यूनिट के अंदर। और इसका जो रिलेशन है, इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है करंट के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद करंट, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग भी इसको कहते हैं, कलर रजिस्टर कोडिंग भी इसको हम कहते हैं। बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसका जो फार्मूला है रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, उस फार्मूले के तहत हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टर का, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 अभी हो गए, ओके। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है रेजिस्टेंस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ओके। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ना लॉन्ग में पूछा हुआ था, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो क्या क्वेश्चन है ये, आपको ये वो नहीं आपने कर देना इस तरीके से कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ये नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स को कंसल्ट कर लीजिए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट ये वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगा सकते आप, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, अच्छा। उसमें से इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, व्हाट इज EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का आ सकता है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का क्वेश्चन, बस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका रिलेशन, रेजिस्टेंस विद वेरिएशन विद टेम्परेचर आगे, ठीक है। कलर कोडिंग हमारे पास होगी, ओम्स लॉ का जो क्वेश्चन है वो तो कभी पूछा ही नहीं एग्जाम के अंदर, पूछा भी तो अपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो वो तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल है ना वो बनते हैं पावर सेक्शन के ऊपर। जो इसमें है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास एक पावर का टॉपिक है ना, इसके 3-4 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है जी। और भी अगर आपको कोई लगता है इससे भी इंपॉर्टेंट, मुझे तो यही लगता है, इनके अलावा तो यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट हैरी पोटेंशियोमीटर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, किरचॉफ लॉज हो गए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हो गया, कलर कोडिंग हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल वो आपने पढ़ रखा है, उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे डील करने की, ठीक है। एक होता है क्वेश्चन है यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, तो वो आप अच्छे से देख लेना। वो करंट डेंसिटी को हम जो हम डिफाइन क्या करते हैं, J इक्वल टू I अपॉन AM, उसका फार्मूला हम यूज करते हैं। तो बाकी इस क्वेश्चन का इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि 7 नंबर का है तो कितना पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट यही है आप इनमें से ही आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाएगा। ये जो इतना हिस्सा मैंने आपको बताया, इन्हीं में से आपको 7 नंबर का जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, इस यूनिट के न्यूमेरिकल होते हैं, लॉन्ग में नहीं होगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा होगा, 3 नंबर का भी इसी में से पूछा होगा, और ऑब्जेक्टिव भी फिर इसी यूनिट में से आपको बनेंगे, ठीक है। तो आज मैं 2 ही यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 3-4 हम दिन लगाएंगे इसके ऊपर, अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, बिकॉज अभी एग्जाम में काफी डेज है। और ये वीडियो स्पेशल जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए ही है, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, जहाँ जहाँ पर फैले हुए हैं, उन सारों को ये आप वीडियो भेजो। जितनी भी सहेलियाँ लड़कियों की होंगी, जो लड़के हैं, जिनके दोस्त हैं, अभी नफरत को छोड़ो और ये वीडियो आप सबको पहुंचाओ। ये नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पता नहीं नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी मदद करोगे तो रब पाक आपकी मदद करेगा, ओके स्टूडेंट्स। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।